Konakta dawn. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ से ख़त्म किया था ना, वहाँ से ही मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। जिस दिन हम लोग गांव अपने पहुँचे थे, ये उसी दिन का व्लॉग है। और ये है तकरीबन दोपहर का टाइम है और यहाँ पर दोपहर का खाना बन रहा था और यहाँ पर बना रहे हैं दाल। मेरी जो मदर इन लॉ है वो दाल बहुत मज़ेदार बनाती हैं। बस ये उसी का तड़का जो है ना वो भून रही थी और बहुत ज़बरदस्त जो है ना इनके दाल का जो है वो जायका होता है, बहुत टेस्टी दाल होती है। तो हम लोग सब घर वाले जो है ना ये दाल बहुत मज़े से खाते हैं जब वो खुद पकाती हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने दाल तैयार की है और इसको हम लोग खाएंगे वाइट राइस के साथ बहुत मज़े से। और खाना खाने के बाद जो है वो फिर जाहिर बात है थोड़ा बहुत बाहर घूमना होगा। और इसके अलावा आज के व्लॉग में ही मैं आप लोगों को गन्नों की कटाई के बाद जब उसको थ्रेशर में क्रश करते हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग मेरा व्लॉग पूरा देखना और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अच्छा जी, यहाँ पर ना हमारे घर में क्योंकि हम लोग सारे खुद तो सिटी में रहते हैं, लाहौर सिटी में। और यहाँ पर जो है वो मेरे फादर इन लॉ के जो चचा है ना वो रहते हैं, तो उन्होंने ये बकरे वगैरह रखे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो हम लोग अपनी ज़मीनों पर जा रहे हैं और वहाँ पर जी गंदम की कटाई हो चुकी हुई है। बस उसको जो है वो थ्रेशर मशीन में जो है वो अब उसको क्रश कर रहे हैं, जिससे उसके दाने जो हैं वो अलग हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये धनिया, यहाँ पे धनिया उगाया हुआ है और इसके साथ ही पुदीना भी उगाया हुआ था। दोनों की खुशबू इतनी मीठी, इतनी ज़बरदस्त थी और इतनी अच्छी लग रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसकी चटनी बनाए ना तो वो और ज़्यादा मज़े की बने। तो बस हम लोग साथ साथ चलते चलते आसपास के जो खेत हैं ना उनको भी देख कर जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रेश फील कर रहे थे, क्योंकि सराउंडिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही सूदिंग थी, क्योंकि ग्रीनरी थी दोनों तरफ। तो इस वजह से भी जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ताज़गी सी फील हो रही थी। तो वैसे भी ढलता सूरज था, शाम का टाइम था, तो इस टाइम तो वैसे भी जो है ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सायादार दरख्त होते हैं खेतों में और इसके अलावा जो है ना हर एक ने अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो उसकी ज़रूरत होती है ना उसके हिसाब से जो है वो फसल काश की होती है। अब ये शटाला जो है वो काश किया हुआ है, मुझे अभी एग्जैक्ट इसका उर्दू में नेम नहीं पता। ये जानवरों के लिए होता है, उनकी खुराक होती है, तो ये भी काश्त हुआ हुआ है। उसके आगे गंदम की काश्त हुई हुई है, कई लोगों ने गंदम की कटाई जो है वो कर ली है, जैसे हम लोगों ने कर ली हुई है, कई लोगों की अभी रहती है कटाई होने के लिए। तो बस इसी जो काम में है ना वो सब लगे हुए हैं अपने अपने। और मौसम जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, हर तरफ रौनक ही रौनक है खेतों में। और ये जो सुनहरी मैं कहती हूँ ये फसल है ना ये बहुत ही अच्छी लगती है, ये तो सोना है मैं कहती हूँ। क्योंकि वैसे भी जो है ना अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, हमारे तक चीज़ें जो हैं वो बहुत से ज़्यादा जो स्टेजेस हैं ना उनसे होकर गुजरती हैं। हम लोग सिर्फ एक दफ़ा बस पैसे पे करते हैं और हमें चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये जो है ना सारी चीज़ें उगाना, फिर उनकी हिफाजत करना, पानी देना, खाद डालना, फिर उसको जैसे वो पूरी ग्रो हो जाए तो फिर उसको काटना, और फिर इसी तरह हर तरह की जो स्टेजेस से गुजर के आती है ना, तो मैं कहती हूँ हम लोगों को तो हर तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में रखी हुई हैं। फ़िलहाल जी हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये रिलेटिव्स ही हैं हमारे। तो ये यहाँ पर आंटी जी जो है ना वो शटाला काट रही थी अपने जानवरों के लिए, उनके खाने के लिए। तो मैं भी उनके पास बैठी कि मैं भी काट के देखूँ कैसे काटती हूँ। तो ज़ाहिर बात है ये हम लोग तो करते नहीं अपनी डेली लाइफ में इस तरह की चीज़ें, तो जो रोज़ाना इस तरह के काम करती है ना तो उनके तो जो है ना वो स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो आप ये देखें माशाल्लाह आंटी कितनी जल्दी जल्दी जो है वो ये काट रही हैं। और गांव में ना सब ऐसा होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो भी खेतों में काम कर रहे होते हैं, उसके साथ जो औरतें होती हैं, जो उनके घर की जितनी भी ख़वातीन होती हैं ना वो सब उनके साथ जो है ना वो हेल्प कर रही होती हैं हर तरह से। सिर्फ वो ये नहीं होता कि घर के काम कर रही हैं, वो बाहर भी खेतों में भी काम करती हैं। तो यहाँ पर बस मैं भी ट्राई कर रही थी, खैर मैं तो ज़ाहिर बात है एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है जी। अब हम आपको ले आए हैं अपनी ज़मीन पर और ये सारी जो है ज़मीन हमारी है और यहाँ पर जो है गन्नों की कटाई हो चुकी है। अब इसको जो है वो थ्रेशर मशीन में जो कि मैनुअल है उसमें इसको क्रश कर रहे हैं, ताकि जो है गंदम के दाने जो हैं वो अलग हो जाएं और जो तूड़ी है वो अलग हो जाए। तूड़ी भी जो है वो जानवरों को डाली जाती है, तो मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेस जो है वो दिखाती हूँ। सो आप लोग जो है ये व्लॉग को पूरा देखें और इन्जॉय करें। गाँव की लाइफ जो है वो ईजी भी है, हेल्दी भी है, लेकिन एक तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर हार्ड वर्क
है, औरतों का भी और मर्दों का भी, साथ साथ किसी एक का नहीं है, सबका जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो सबकी ज़्यादा ही है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। और यहाँ पर जी ये मशीन है, थ्रेशर मशीन है जो कि मैनुअल है। इसमें जो है ना खुद से ये जो गंदम के ये जो डालियाँ हैं ना वो डालनी पड़ती हैं, जिससे वो ये करता है कि इसके जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इसके साथ जो तूरी है जो कि जानवरों के खाने में इस्तेमाल होती है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जी ये सब कज़न जो है ना आपस में मिलकर यही काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो ज़मीनें होती हैं ना गाँव में, वहाँ पर लोग जो है ना अपना काम खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं होता कि लोगों को जी जिस तरह शहरों में होता है बुलाएं, पैसे दें और काम करवा लें, बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। घर के काम, बाहर ज़मीनों के काम, हर तरह का काम जो है ना गांव वाले सब खुद ही करते हैं। तो आप लोग ये देखें कि ये प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है। ये आपने देखा कि थ्रेशर मशीन किस तरह काम करती है और किस तरह तूरी को अलग करती है और इस तरह ये दाने जो है ना वो अलग करती जाती है। और सारे जो कज़न्स हैं, भाई हैं, वो आपस में मिलकर इस तरह जो है वो दाने इकट्ठे करते हैं। और पास ही एक ट्रॉली खड़ी की हुई है जिसमें जो है ना वो दाने सारे लाती जाते हैं। फिर यहाँ से जो है वो इसको घर ले जाएंगे। घर ले जाकर फिर उसको जिस तरह सेव करना होता है वैसे सेव करेंगे, या सेल करनी होती है तो फिर उसको सेल कर देंगे। तो आप लोग देखें ये प्रोसेस जो है वो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। मशीन ने जो है वो काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया हुआ है इंसानों का। और लेकिन फिर भी अभी मैनुअल है, लेकिन कुछ जो ऑटोमेटिक थ्रेशर मशीनें हैं ना वो खुद ही सारा कुछ काम करी जाती हैं। और इस तरह भी जो है ना थोड़ा बहुत भी काम जो है वो खुद से नहीं करना पड़ता। यहाँ पर जी अब सारे गंदम के दाने जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। मिलकर काम करने में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, काम जो है वो जल्दी हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर जी अभी ये बकाया काम रहता है। सूरज जो है वो बिल्कुल ग्रूब होने पर है और ये हमारी ज़मीनों पर काम जो है ना वो मगरिब के बाद तक होता रहा। अंधेरे में फिर ये काम जो है ना वो ट्रैक्टर की और ट्राली की जो है ना वो लाइट्स ऑन करके कर लेते हैं। तो बहरहाल आई होप आप लोगों को मेरा ये सारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है। आई विल कैच यू विद न्यू व्लॉग। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।